संत हुए संत रहीमदास जी। उनके रोजे का समय चल रहा था। एक बुढ़िया माई अपने बेटा को लेकर आई थी। थोड़ी सी कागज में जलेबी लाई है। बाबा, आज मेरे बेटा का जन्मदिन है, गरीबनी हूँ और कुछ तो नहीं कर सकती, घर में केवल कुछ आना पड़े थे, उन्हीं की ये जलेबी खरीद लाई हूँ। बाबा, मेरे बेटा का जन्मदिन मनाएं। बाबा, मेरे बेटा को आशीर्वाद दें और ये प्रसाद लें। उस नन्हे से बालक ने रहीमदास जी को बड़ी श्रद्धा से प्रणाम किया और वो जलेबी गुरुजी के चरणों में रख दी कि एक एक फांक आप लेकर मुझे धन्य करो। रहीमदास जी ने व्रत का, उनके रोजा का समय था, लेकिन फिर भी उसकी जलेबी का टुकड़ा खाया। चेलाओं ने कहा कि ये क्या किया, अपना व्रत खंडित कर दिया, अपना व्रत तोड़ दिया। तो रहीमदास जी ने एक बात कही कि अगर मैं व्रत नहीं तोड़ता तो इस बच्चे का दिल टूट जाता, और व्रत टूटा तो शायद खुदा नाराज हो या ना हो, पर कि इस बच्चे का दिल टूट जाता तो खुदा अवश्य नाराज हो जाता। देहूती के सामने धर्म संकट है, वो आसन पर बैठे या नहीं बैठे, उन्होंने बड़ी श्रद्धा और बुद्धिमानी से कार्य किया। स्वयं तो जमीन पर बैठ गई और अपना दाहिना हाथ आसन पर धर लिया, जिससे सेवा लेने का अपराध भी नहीं हुआ और इन्होंने मुझे जो दिया था उसका अपमान भी नहीं हुआ। कर्दम ऋषि बहुत आनंदित हुए, विवाह हो गया। लेकिन विवाह में गृहस्थ धर्म में प्रवेश अभी तक नहीं हुआ था। उससे पूर्व ही आज संध्या बंधन के लिए बैठे कर्दम ऋषि की समाधि लग गई और ये समाधि 40 वर्षों की थी। 40 वर्ष बाद जब कर्दम ऋषि की आंखें खुली, तब उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन को आरंभ किया। एक तपस्या जन्य सरोवर में स्नान करके अपने सुंदर रूप को दोनों पति पत्नी ने प्राप्त किया। वह लोग एक ऐसे घर में रह रहे थे जिसमें सभी इच्छाएं पूरी होती थी। भगवान आएंगे, भगवान आएंगे, बड़ी प्रसन्नता थी, लेकिन भगवान नहीं आए। उन्होंने कहा था वो मेरे घर प्रथम पुत्र बनकर आएंगे। देखते देखते कर्दम देहूती के यहाँ 9 कन्याओं ने जन्म लिया। कर्दम ऋषि ने अपनी 9 कन्याओं का विवाह उचित ऋषियों के साथ कर दिया। कर्दम ऋषि ने अपनी सबसे बड़ी कन्या कला मरीचि ऋषि को ब्याही, अरुंधति वशिष्ठ जी को दी, महासती अनुसुईया जो अत्रि मुनि के वामांग में बैठी हैं। कर्दम ऋषि ने अपनी हवीरभू नाम की कन्या पुलस्त्य ऋषि को दी। कर्दम ऋषि ने अपनी क्रिया नाम की कन्या कृत ऋषि को दी। कर्दम ऋषि ने अपनी गति नाम की कन्या पुलह ऋषि को दे दी। अपनी ख्याति नाम की कन्या भृगु ऋषि को ब्याह दी। श्रद्धा अंगिरा ऋषि को ब्याह दी और शांति अथर्व ऋषि को दे दी। इस प्रकार कर्दम ऋषि ने अपनी 9 कन्याओं का विवाह किया, लेकिन भगवान मेरे घर नहीं आए। रात रात भर रोते हुए निकल जाती है, क्यों नहीं आए? मुझसे क्या भूल हुई? मुझसे क्या अपराध हुआ? आपने तो कहा था कि आप मेरे घर आओगे, फिर आप क्यों नहीं आए? आज कर्दम ऋषि बैठे बहुत उदास थे। तब देहूती उनके पास आकर बैठी। स्वामी, मुझे लगता है भगवान इस घर में आना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा ये जो घर है ये समस्त भोगों से भरा है। शायद भोग और भगवान
दोनों एक जगह नहीं बैठते। देव, मुझे लगता है कि हमें इस घर को त्याग देना चाहिए। कर्दम ऋषि कहते हैं, उचित है देवी, चलो हम उसी झोपड़ी में चलते हैं जहाँ पहले हम रहा करते थे। कर्दम देहूति अपनी उस पुरानी झोपड़ी में आ गए। भगवान का भजन करते हुए दिन और रात बीतने लगे। यहाँ दो बातें गृहस्थियों के समझने जैसी हैं। एक, बेटा और बेटी में भेद मत करना। शायद आपसे ज़्यादा ही समझदार थे कर्दम ऋषि। आप पेट में पता करवा लेते हो कि लड़की है और डॉक्टर पे जाके अबॉर्शन करवा आते हो। कर्दम ऋषि अपनी मंत्र शक्ति से कन्याओं को गर्भ में मार सकते थे, ऐसा नहीं किया उन्होंने। दूसरी बात, गृहस्थियों को ये सिखाई कि परिवार में सामंजस्य होना चाहिए। जब तक परिवार में सामंजस्य नहीं होगा, भगवान का आना संभव नहीं है। कलह में भगवान नहीं आते। अपने घर से कलह कलेश को मिटाने का प्रयास करना हालांकि बहुत कठिन है, पर अपनी ओर से पूरा प्रयास करना कि कलह कलेश मिटाया जा सके। जरूरत नहीं हर बात पे ऐसी बात बोलो जो दूसरे के हृदय में चुभती हो, क्या जरूरत है। थोड़ा सामंजस्य बनाओ। आज कर्दम देहूति पर्णकुटी में वास करने लगे। समय आया, देहूति गर्भवती हुई और शुभ घड़ी मुहूर्त में भगवान श्री नारायण कपिल रूप में प्रकट हुए। बोलिए कपिल नारायण भगवान की। अद्वितीय उनका स्वरूप। मेरा कार्य पूरा हुआ। कर्दम ऋषि कहते हैं, मेरे घर वो आ गए जिनके लिए मैं जन्म से तड़पता था। अब मैं जाऊं, संन्यास धारण करूं। कपिल नारायण ने कहा, हे तात, गच्छ कामं मया पृष्ट मयि संन्यस्त कर्मणाः जित्वा सुदुर्जयं मृत्यु मम त्वयं मां भज। जाओ, मेरा आशीर्वाद है, इस दुर्जय मृत्यु को जीतकर परम पद को प्राप्त करो। कर्दम ऋषि चले गए। जाते जाते देहूति को कह गए कि तेरे घर जो पुत्र बन करके आया है वो मात्र तेरा बेटा नहीं है, वो तेरे ज्ञान का कारण बनेगा। रोज देखती थी देहूति, लालन पालन भी करती जाती थी। आज एक स्फटिक की शिला पर कपिल नारायण बैठे हैं। बूढ़ी माता देहूति अपनी आश्रम के अगल बगल की व्यवस्थाओं को संभाल रही हैं। बहुत बूढ़ी थी, बैठी थी दूर, हाथ में झाड़ू थी और देख रही थी। सूर्य की पहली किरण कपिल नारायण के मुख पर पड़ी। उस समय कपिल नारायण सांभवी मुद्रा में स्थित थे। देहूति माता ने झाड़ू वहीं छोड़ दी और आई, बैठ गई। सद्गुरु कहकर संबोधित किया कि तम त्वां गताहं शरणं शरण्यं सभूत सहस्रास्तरो कुठारम् जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सिद्धर्मविदां वरिष्ठम्। हे प्रभु, मेरी कुछ जिज्ञासाएं हैं जिन्हें मैं आपसे जानना चाहती हूँ। आपका नाम भव बंधनों से मुक्त कर देता है। आपका नाम कुठार जीव को उसके कर्मों की धारा से मुक्त कर
कर देता है। नारायण, मैं जानना चाहती हूं इस संसार में इतना दुख क्यों है। इस संसार में अगर दुख ही दुख है तो सच्चा सुख कहाँ है। आपका स्वरूप क्या है और वो कैसे प्राप्त होता है, मुझे समझाएं। एक राजा की बेटी हूं मैं, जीवन का सर्व सुख देखा है मैंने। एक ऋषि की पत्नी हूं, अध्यात्म की परम ऊंचाइयों को छुआ है मैंने। अब आपसे जानना चाहती हूं, मेरी जिज्ञासाओं को शांत करें। कपिल नारायण कहते हैं, माँ आप परम ज्ञानी हो, फिर भी मैं आपकी ज्ञान की इस ज्योति को जो आपके भीतर निरंतर जल रही है, मैं उस ज्ञान की ज्योति का आपको दर्शन कराने का प्रयास करता हूं। आप कहती हो माता कि इस संसार में सच्चा सुख कहाँ है। कि योग आध्यात्मिकः पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे आत्यान्तो परित्रियन्त दुःखस्य च सुखस्य च। इस संसार में न किसी को पूरा दुख ही मिलता है और इस संसार में न किसी को पूरा सुख ही मिलता है। यहाँ थोड़ा थोड़ा दुख मिलता है और थोड़ा थोड़ा सुख मिलता है। सुख जल्दी बीतता हुआ दिखाई देता है और दुख लगता है कि जैसे ठहर ही गया, जा ही नहीं रहा है। पर वस्तुतः यहाँ दोनों की अपनी सीमाएं हैं और उन्हीं सीमाओं से यहाँ सुख और दुख सृष्टि में बह रहा है। माता, मैं सुख नहीं हूं, मैं आनंद हूं। आपको सुख नहीं प्राप्त करना है, आपको सुख की खोज नहीं करनी है, आपको आनंद की खोज करनी है। आपने घर बनाया, आपको थोड़ा सुख हुआ, फिर उस घर में रहने लगे, धीरे धीरे वो सुख गायब हो गया। आपने नवी गाड़ी खरीदी, आपको सुख हुआ, फिर धीरे धीरे वो गाड़ी चलाते चलाते पुरानी हो गई, आपका सुख गया। मैं सुख नहीं हूं, मैं आनंद हूं। सुख का खोजी नहीं, मैं आनंद का खोजी हूं। यहाँ लोग कहते मुझे कम सुख है, दूसरे को ज्यादा सुख है। कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। सूरदास जी कहते, ये संसार फूल सेंगर को देखत तो रूप लुभायो, मारी चोंच रुई सी निकस गई, तेरे हाथ कछु नहीं आयो, रे मनवा सिर धुन धुन पछतायो। के किनाई छीलते जाओ, क्या मिलेगा? बदबू और आंसू। इस जिंदगी में हमें आपको बिना परमात्मा के क्या मिला? कुछ भी तो नहीं मिला। यहाँ हरि भक्ति के बिना जिंदगी अधूरी है। हमें अपने गोविंद को, अपने परमात्मा को याद करना है।
माँ मेरे स्वरूप को आप तत्वतः जानो, मेरा ये निश्चय किया हुआ मत है। जो मुझ निर्लेप निर्दोष परमात्मा में एक हो जाता है, माँ उसके जीवन की धारा जिसकी मुझसे जुड़ गई है, माता वो मेरा रूप हो जाता है। जैसे लकड़ी से प्रकट अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, ऐसे ही माता भजन इस लिंग शरीर से पैदा होता है और इस लिंग शरीर की समस्त वासनाओं को खा जाता है। कपिल नारायण माता देहूति को योग सिखाते हैं। हम सावधान होकर इस योग पर थोड़ी चर्चा करें। एकाग्र चित्त होकर हम और आप सुने तो शायद थोड़ी बातें हमें याद रह सके, कुछ सूत्र हमें याद रह सके। शायद इन सूत्रों पर चल के हमारी जिंदगी आगे बढ़ सके। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, कपिल नारायण जो माता देहूति को शास्त्र सुना रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, उसका नाम है सांख्य शास्त्र। सांख्य शास्त्र में मुख्यतः वर्णन है अष्टांग योग का। ये योग के 8 चरण अलग अलग नहीं है, अलग अलग मार्ग नहीं है, एक ही मंजिल की 8 सीढ़ियां हैं। समझे कौन से हैं ये 8 चरण, कौन से हैं ये 8 अंग? तो याद करें, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 अंग हैं योग के। अब इन 8 अंगों के अर्थ को थोड़ा जान ले तो सबसे पहला है यम। यम शब्द में 5 चीजें हैं। अस्तेय, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये यम शब्द के अंतर्गत आते हैं। 5 है अस्तेय, चोर प्रवृत्ति से मुक्त होना। दूसरा सत्य, परमात्मा की निष्ठा में स्थित होते हुए सत्यता का आचरण करना। तीसरा है अहिंसा, शब्दों से, विचारों से, कर्मों से कभी किसी के जीवन को हानि मन ना पहुंचाए, कभी किसी के हृदय को न दुखाए। चौथा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में 2 बातें हैं। सर्वदा ब्रह्म में स्थित रहने को ब्रह्मचर्य कहते हैं और समस्त इंद्रियों के विकारों को संयमित रखने को ब्रह्मचर्य कहते हैं। और 5वां क्या बचा? ध्यान से सुन रहे हो तो बताओ। अस्तेय हो गया, सत्य हो गया, अहिंसा हो गया, ब्रह्मचर्य हो गया, 5वां क्या बचा? अरे वाह! जो मेरी आवश्यकता है, जो मेरी जरूरतें हैं, मैं उससे ज्यादा संग्रह के पक्ष में नहीं हूं।
मैं कभी दूसरे की चीजों की कामना नहीं करूं। जितनी मेरी जरूरत है मैं उतना करूं। दूसरे के पास जो है वो जाने, मुझे क्या जरूरत दूसरे की ईर्ष्या करने से कि फलाने के पास तो ये है मेरे पास ये नहीं। क्या जरूरत है? हम दिखाने में कभी कभी बहुत बड़ी गड़बड़ कर लेते हैं। एक महिला ने